दोस्तों, दिन में सिर्फ एक बार इस मंत्र का जाप अगर आपने कर लिया तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में अनेक मंत्र है, अनेक नाम है, लेकिन जो सर्वशक्तिशाली होता है और जो सबसे बढ़कर होता है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ऐसा ही एक मंत्र है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कुछ भी ना तो है और ना ही होगा। अगर आप उस मंत्र का दिन में केवल एक बार भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो निश्चित ही आपका असंभव कार्य संभव होगा। एक दिन आजमा के देख लेना। और वो मंत्र है, दोस्तों, किसी इंसान ने उस मंत्र को नहीं बनाया, क्योंकि इंसान बनाएगा तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ। भगवान बनाता है तो वह सिर्फ श्रेष्ठ होता है। वो मंत्र भगवान ने सबको दे रखा है, लेकिन सब जानते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते। कितनी शर्म की बात है। और वो मंत्र हम सबके पास है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जींद तुलसी या संसार को, भयो मोतियों बिंद। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम, वह मंत्र हमारे घाट में है, फिर भी उसको नहीं जानते। तो ऐसे इंसान की जिंदगी पे लानत है। और इस जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन, माही ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे घट घट में राम है, हम उसे जानते नहीं हैं और उसे लाभ नहीं उठाते, तो हमारे लिए जीना बेकार है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? भगवान ने हमें जो मंत्र दिया है, जो सांस रूपी मंत्र दिया है, क्योंकि सांस यानी कि प्राण, और उन प्राणों में प्राणपति हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। वो जो सबका एक गोचर है, जो हमारे प्राणों का भी पति है, हमें उस तक पहुंचाना। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है नाम जप की। शुरू करो वाणी से उपांशु और प्राण जप पर आ जाओ। जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राण जप पर आ जाओगे, कम से कम 40 मिनट तो आप देखोगे असंभव कार्य कैसे संभव होता है। और चमत्कार ना हो तो कमेंट में लिखना, लेकिन निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में करो। निरंतर के बगैर कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, हमने आपको ब्रह्म मुहूर्त के लाभ के बारे में बहुत सारी वीडियो में बताया है। हम आपको बार बार कहते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता, कम से कम 21 दिन तो करना ही होगा। किसी को बहुत ही मजबूत अगर प्रारब्ध है तो एक दिन में चमत्कार हो जाता है, लेकिन चमत्कार होने में समय लगता है। इस धरती पर कोई भी चीज हो, धीरे धीरे बड़ा होता है, एकदम कोई काम नहीं होगा। अगर आप पर प्रभु की कृपा होगी तो उसकी कृपा से ही एकदम होगा। तो आप कृपा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल उस नाम का जप करो जो हम सबके घाट में है, जो हमारी सांसों में छिपा हुआ है और कोई डायरेक्ट कर सकता है। तो प्राण जप करो, ऊपर श्वास के साथ नाम बोलो, नीचे के श्वास छोड़ने के साथ नाम जप करो। आपको जिस पर विश्वास हो, या सांस लेते वक्त या सांस छोड़ते वक्त नाम जप करो, या फिर सीधे बैठ ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, या सीधे लेट जाओ। कुछ मत करो, जो आपकी सांसें आ जा रही है इसको बस देखते रहो, महसूस करते रहो, क्योंकि यह श्वास सबसे बड़ा मंत्र है जो भगवान ने पैदा होते ही स्वयं दिया। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे श्वास नहीं मिली होती, उसके पास धड़कन होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, भगवान तैयार खड़े होते हैं, उसको सांस रूपी महामंत्र देते हैं। यह सांस रूपी महामंत्र ले और इसका प्रयोग कर। लेकिन इंसान भूल जाता है। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, उस महामंत्र का प्रयोग कीजिए और अपने असंभव कार्य को संभव कीजिए। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई नाम जप क्या होता, और मंत्र को भी नहीं बताया। तो नाम जप का मतलब है किसी देवी देवता या गुरु के नाम का बार बार उच्चारण करना ही नाम जप कहलाता है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।